हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 25 मई 2020 और आज का करंट अफेयर्स में करेंगे हम आज 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा। और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है, चुनौतियाँ जीवन को दिलचस्प बनाती है और जो इन पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, चुनौतियाँ जब ज़िंदगी में आती हैं तो उनको देख करके कभी घबराना नहीं चाहिए, उल्टा उन पे काबू पाना चाहिए, तभी हमारा जीवन का सार्थक मतलब निकल पाएगा। दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 22 मई 2020 को शुरू हुई कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना कहाँ पर शुरू की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ये योजना जो है शुरू की है कि सबको मिलेगा रोजगार। अब इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं दोस्तों कि क्या है इस योजना के अंतर्गत। तो इस योजना के अंतर्गत जो है आर्थिक जो भारत सरकार द्वारा आर्थिक निर्भरता पैकेज का लाभ जो है मध्य प्रदेश में सुनिश्चित करने के लिए कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू की गई। और प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना लॉन्च की है और इसके लिए मनरेगा से संबंधित कार्यक्रम जल्द शुरू किए जाएंगे, उनके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे जो प्रवासी मजदूर है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना लागू की है, तो आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 56। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन। विधानसभा की 231 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ मुख्य पर्यटन स्थल भी है, जैसे भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन। उज्जैन जिले में हर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है और जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ मैप में देखें तो मैप में जो है मध्य प्रदेश की स्थिति जो कि लाल कलर में दिखा रखी है, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी साइड में है राजस्थान, उत्तर पश्चिमी साइड में है राजस्थान और पश्चिम साइड में जो है वो है गुजरात। और दक्षिण पश्चिमी साइड में देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्थित है। उत्तर पूर्व की ओर जो देखें तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और यहाँ नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे जोन द्वारा रेल बोट यानी आर बोट नामक डिवाइस विकसित किया गया। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण तट रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है। दक्षिण मध्य रेलवे जो है उसके द्वारा रेल बोट नामक एक डिवाइस लॉन्च की गई है। और इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसके कार्य क्या हैं क्या नहीं है। तो अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने आर बोट विकसित किया है। ये रोबोटिक डिवाइस कोविड-19 से संबंधित मरीजों को बिना शारीरिक स्पर्श की भोजन, दवा, चिकित्सा सामान आदि की आपूर्ति करेगा और इससे चिकित्साकर्मी तथा सहकर्मी जो है वो संक्रमण से बच सकते हैं। और ये डिवाइस एक मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित होती है। दोस्तों, मरीजों को किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में ये अलार्म बजा देता है और इस डिवाइस में ऑडियो तथा वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग की जाने की सुविधा है। भारतीय रेल की बात करते हैं दोस्तों, तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे इंडिया का है, यानी कि भारतीय रेल। और विश्व का सबसे जो है बड़ा चौथे नंबर का भी रेल नेटवर्क भारत है। और स्थापना जो हुई भारत रेल की वो हुई 8 मई 1845 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो रेल मंत्री है वो है पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री है सुरेश अंगाड़ी और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव। भारतीय रेल में जो रेलवे जोन है वो 18 रेलवे जोन बने हुए हैं। तो ये बात की हमने रेलवे की। और अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन है संगीत, लेखन, पत्रकारिता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। श्यामला जी भावे जो हैं जिनका निधन हुआ है वो संगीत से बिलोंग करती थी।
और उनके बारे में डिटेल चेक करते हैं। तो ये विख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका श्यामला जी भावे थी और उनका शुक्रवार 22 मई को 79 जो है ईयर्स की उम्र में उनका हृदयघात के कारण निधन हो गया। और भावे हिंदुस्तानी शैली के साथ ही कर्नाटक संगीत में भी पारंगत थी और दोस्तों इसी के कारण उनको उभयगान विदुषी से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है 23 मई, 22 मई और 20 मई, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि क्या है ये। तो विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष जो है 23 मई को मनाया जाता है। विलुप्त होती कछुए की प्रजाति को बचाने तथा उनके रहने के स्थानों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही विश्व कछुआ दिवस मनाने का महत्व है। और ये जो दिवस है वो है अमेरिकन जो टॉर्टोइज रेस्क्यू एक टीम है एनजीओ की, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये की हमने विश्व कछुआ दिवस की, जो कि हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है WHO, संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन और उनको WHO का जो है कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष चुना गया है। जो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं दोस्तों कि क्या इसकी डिटेल्स है। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं उनको WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है, यानी इससे पहले जो अध्यक्ष थे बोर्ड के वो थे हिरोकी नाकातानी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO प्रमुख जो है वो है टेड्रोस एडहानम। ठीक है दोस्तों, ये थी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात, जहां पर बोर्ड अध्यक्ष अभी कौन बना है? भारत के डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन से झारखंड, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है केरल सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान को शुरू किया है और जानते हैं इसकी क्या डिटेल्स है। तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलज ने केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया और इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड के एंट्री और एग्जिट गेटों पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। यहाँ हैंड वॉश व सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे केरल की बात हो रही है तो देखते हैं केरल के बारे में, केरल की पोजीशन मैप में क्या है और उसके बारे में डिटेल चेक कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा जिला है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे जिलों की संख्या है 14 और मुख्यमंत्री जो है पिनाराई विजयन है और राज्यपाल है पी सदाशिवम। और विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे मैप में देख लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये लाल कलर से दिखाया हुआ है वो है केरल। और केरल में यहाँ पे नीचे की साइड में देखें तो ये अरब सागर है। यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है तमिलनाडु और यहाँ पर दिया हुआ है कर्नाटक। और कर्नाटक के ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे से जो दिया हुआ है वो है गोवा। तो ये है केरल की जो है मैप में स्थिति। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को कोविड-19 से लड़ने में शीर्ष पहलों में शामिल किया है? ऑप्शन है चरण पादुका पहल, ब्रेक द चेन और खुडोल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे खुडोल जो है वो ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल को जो है टॉप 10 जो है पहले हैं कोविड-19 से लड़ने की, उनमें शामिल किया है। और इसकी डिटेल चेक करें तो मणिपुर की जो है खुडोल पहल को संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 पहले स्थानों में शामिल किया है। और मणिपुर के जो इम्फाल है वहाँ पर स्थित है एक एनजीओ जिसका नाम है या आल, उसके द्वारा ये पहल चलाई गई थी। और इस पहल के माध्यम से LGBTQ समुदाय यानी कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके लिए बोला है उस समुदाय और दैनिक मजदूरी करने वालों तथा एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन, स्वच्छता की व्यवस्था करना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। आइए दोस्तों मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल
और सबसे बड़ा ज़िला भी इम्फाल है। ज़िलों की संख्या 16 है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीटें। और जो मणिपुर है वहाँ का हाई कोर्ट का नाम है मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो मणिपुर की बात यहाँ पर अपन ने डिटेल से कर ली। अब मणिपुर को जो है मैप में देख लेते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। तो मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है जो रेड कलर में, ये दिया हुआ है मणिपुर। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय, और ये जो है यहाँ पे ये असम है और ये है नागालैंड। और इस साइड में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये इस साइड की स्थिति में आप देखेंगे तो ये म्यांमार है और इस साइड में देखो ये बांग्लादेश है। तो ये स्थिति जो है हमने मणिपुर की जो भारत के मैप में डिस्कस कर ली है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कार्मेन रेनहार्ट, कीमन इवानलिस और माइकल जेम्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, कार्मेन रेनहार्ट को जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नया उपाध्यक्ष या फिर मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये फ़ोटो दी हुई है, वो है कार्मेन रेनहार्ट की, जिनको जो है वर्ल्ड बैंक जो है उसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। और डिटेल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है। 15 जून 2020 से उपाध्यक्ष तथा मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ये संभालेंगे। वे IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक के पद पर रह चुकी है। कहाँ पर? IMF में। तथा इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका नाम है बियर स्टर्न्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज संभाल चुकी है। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और NABE में BK एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंकिंग ग्रुप की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए विश्व बैंक समूह की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना हुई 4 जुलाई 1944 और मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC में। और जो है विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास। तो ये हमने बात की वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। ऑप्शंस है नाओमी ओसाका, मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जो नाओमी ओसाका है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। और इसके डिटेल चेक करते हैं तो ये फोर्ब्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। जो जापान की खिलाड़ी है जिनका नाम है नाओमी ओसाका, ये 22 वर्ष की खिलाड़ी है और अभी जो है ये टॉप प्लेयर है लेडीज़ में जो कि सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार ओसाका ने एक साल में इनामी राशि और एंडोर्समेंट 284 करोड़ रुपए कमाए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है BR शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुकेश श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है। जो BR शर्मा है उनको जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो है केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और आधिकारिता राज्य मंत्री। ठीक है, तो इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष BR शर्मा को नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी हैं ये। और अध्यक्ष पद नियुक्ति से पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में सचिव थे। इसके बाद उन्हें SSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स के